प्यारे जगन्नाथ जी, पता था यही होने वाला था, लेकिन अपने बड़े भैया बलराम जी को कौन समझाए। बोला था मत करिए ऐसा, पर नहीं, उन्हें तो अपनी आज्ञा का पालन करवाना था। लक्ष्मी देवी को मंदिर से निकालना था और निकाल भी दिया। फिर क्या, अब दोनों भाई जगन्नाथ जी और बलराम जी घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं। और क्या करेंगे, आखिर लक्ष्मी देवी ने इतना बड़ा श्राप क्यों दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ जगन्नाथ जी और देवी लक्ष्मी जी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक की कथा, जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया। और आखिरकार लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी को श्राप क्यों दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी देवी को श्राप देना पड़ा। उड़ीसा में एक प्रथा है, हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की स्त्री लक्ष्मी देवी की एक विशेष पूजा करती हैं और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन स्वयं जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरे मंदिर को छोड़कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने जाती हैं। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा प्रातःकाल का समय कब बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर के में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी। उसके घर में सफाई भी नहीं हुई थी और ना कोई पूजा पाठ। यह देखकर लक्ष्मी जी उस घर की एक वृद्ध स्त्री के पास गई। उन्होंने कहा, अरे बहन, ये क्या, आज तो माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे अरे, तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली। हमारे ऊपर तो वैसे ही देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पूजा वूजा करने की। चलो जाओ यहाँ से और अपना ज्ञान किसी और गरीब को जाके सुनाओ जिसको इसकी ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। जब लक्ष्मी देवी ने यह सुना तो चुपचाप वहाँ से चली गई और अपने साथ उसके घर से सारा वैभव समेट के ले गई। अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि वास्तव में उनको भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद देवी लक्ष्मी उस गांव में पहुंची जहाँ चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने चांडालनी के घर में प्रवेश किया और श्रिया चांडालनी प्रातःकाल जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई भी की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके घर में ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार लक्ष्मी देवी भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रही थी। उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी सुबह सुबह टहलने निकले हुए थे और उन्होंने देखा लक्ष्मी देवी श्रिया चांडाली के घर से बाहर आ रही थी। ये देखकर बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी चांडाली के घर से जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी नियम का पालन नहीं करते, और फिर भी वो उनके घर गई थी। नहीं नहीं, अब वो हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही। अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का त्याग करना होगा। अब देखिए, यहाँ अब मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी। यहाँ चांडाल जाति का अर्थ जन्म से ही नहीं अपितु कर्म से भी है। जब जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई की बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, भैया, लक्ष्मी देवी ने पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएगी, पर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है। फिर वो एक ब्राह्मण और चांडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है। लेकिन नहीं, बड़े भैया तो बड़े भैया हैं। वो अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, अपनी पत्नी को त्याग दो। बलराम जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने साफ साफ जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया और बोलने लगे, या तो अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को मंदिर से निकाल दो, अन्यथा मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ। और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ उनकी पत्नी। आखिर थक हार कर उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया
और उनसे कहा, देवी आज आप एक चांडाल के घर गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम की आज्ञा है कि अब आप श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, स्वामी आप तो जानते ही हैं मैं आपकी आज्ञा लेके गई थी, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो मुझे ऐसा दंड दिया जा रहा है। यदि कोई भूल हुई भी है तो आपने हमारे विवाह के समय आपने मेरे पिताजी को वचन दिया था कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे। अब जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी जी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। जगन्नाथ जी मौन रहने से लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भर भोजन प्राप्त नहीं होगा, आपके उग्र की शांति कभी नहीं होगी और अंत में मेरे हाथ का भोजन स्वीकार करने के बाद ही आपको संतुष्टि मिलेगी। इतना कहकर लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई। फिर संपूर्ण श्री मंदिर में जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। सारा ऐश्वर्य और समृद्धि भी नष्ट हो गई, सारे भंडार गृह खाली हो गए। अब अगले दिन बलदेव जी प्रातः काल भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या बात है, आज भोग में इतना विलंब क्यों? जगन्नाथ जी ने धक से उत्तर दिया कि आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने सुना तो उन्होंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम स्वयं अपना भोजन बना लेंगे। यह सोचकर जगन्नाथ और बलराम जी ने रसोई घर में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा, ना तो कोई सब्जी तरकारी और ना ही कोई अन्य सामग्री। यह सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, उन्हें कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा। ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपने धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। बलराम और जगन्नाथ जी तपती धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख प्यास से परेशान उन्होंने एक बूंद भी पानी का नहीं पिया। एक पानी का तालाब उन्हें मिला, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। वे एक पेड़ के पास गए, सोचा कुछ कोमल पत्ते खाकर पेट भर लेते हैं। जैसे ही पत्ते तोड़ने लगे, सारे पत्ते सूख के नीचे गिर गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। फिर वो एक मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें प्रसाद दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं लक्ष्मी जी का क्रोध, तो बस कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए गए। इस प्रसाद को देखकर दोनों भाई अति प्रसन्न हो गए। जैसे ही प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी वक्त तेज हवा बहने लगी। सारा प्रसाद उड़कर बिखर गया। आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या हालत हुई होगी। ये वो ही जगन्नाथ और बलराम जी हैं जिन्हें कई बार भोजन दिया जाता है, हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते, एक समय में 56 भोग खाते हैं। आखिर दोनों भाइयों ने थक हार कर किसी से पूछा, आप हमें बता सकते हैं कि हमें भोजन कहाँ मिल सकता है? किसी एक व्यक्ति ने कहा, अवश्य, वो देखिए चांडालों का गांव है, वहाँ एक बड़ी ही करुणामयी स्त्री रहती है, वह बहुत ही दानी है, वे अवश्य आपको भोजन देगी। यह सुनकर जगन्नाथ और बलराम जी उसके घर गए। स्त्री ने प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया, उनसे कहा अभी उनके लिए भोजन बनाकर लाती है। इस पर बलराम जी ने कहा, नहीं नहीं, हम अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, आप कृपा हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। यह सुनकर स्त्री ने कहा, ठीक है। स्वच्छ और नए बर्तन लाके रखे, नया चूल्हा बना कर दिया। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। अब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर बैठ तो गए भोजन बनाने के लिए, लेकिन भोजन तो तब बने ना जब चूल्हा जले। इतना प्रयास किया, चूल्हा जल ही नहीं रहा था। उधर बलराम जी यह सोच कर खुश हो रहे थे, चलो अच्छा है, आखिरकार कुछ खाने को तो मिलेगा।
वहाँ पहुँचे, देखा तो जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। उन्होंने गुस्से में जगन्नाथ जी से कहा, चलो हटो, मैं खुद ही भोजन बना लेता हूँ। बलराम जी के भी बहुत प्रयास करने के बाद चूल्हा नहीं जला। पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया। सब लोग खांसने लगे। उन दोनों की आंखों में से पानी बहने लगा। तब हार के दोनों ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने को दे दे। जैसे ही वो स्त्री भोजन लेके आई, दोनों भाइयों ने भोजन किया तो उन्हें उसका स्वाद जाना पहचाना सा लग रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे लक्ष्मी देवी जी बनाती थी। और भोजन के अंत में एक मिष्ठान परोसा गया। जब उसे दोनों भाइयों ने खाया तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ, जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी, और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। फिर इस स्त्री को कैसे पता? ये मिष्ठान तो सिर्फ हम दोनों के लिए ही बनाया जाता है। दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो ना हो इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती है। अब दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ, और खासकर बलराम जी को। वो बड़े भाई सीधे तो लक्ष्मी जी से क्षमा मांग नहीं सकते थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से क्षमा मांगने को कहा और उनका हाथ पकड़कर मंदिर में लाने को कहा। और लक्ष्मी देवी को यह संदेश भी भिजवाया गया कि लक्ष्मी देवी जहाँ भी भक्तों से मिलने के लिए जाए, उसे रोका ना जाए। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर आ गए जगन्नाथ जी अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने। उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने को तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से भोजन दिया जाएगा। बस तो ये था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। अब आप बताइए कैसी लगी आपको यह जगन्नाथ जी की कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।